Students, welcome to Balraja Accounting classes. So today we are going to discuss about chapter 2nd of BCom third semester, which is the name of collection of data. Collection of data नाम से ही क्लियर हो रहा है, डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वांटिटेटिव नेचर के हों। जो हमारे क्वालिटेटिव नेचर का डाटा होता है, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सबको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। अब हमारा डाटा है वो टू टाइप का होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा है वो हमें खुद कलेक्ट करना पड़ता है, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम अपने ओन पर्पज़ के लिए इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सेकेंड हमारा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा हम अदर सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर से कोई भी डाटा उठा लिया या फिर कुछ भी हमारी अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स थी, एजेंसीज थी, उनसे हमने कोई भी डाटा लिया है। प्राइमरी डाटा में हमें खुद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, लेकिन सेकेंडरी डाटा में हम सिर्फ और सिर्फ डाटा को अगर हमारी नीड है तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर है डिस्टिंक्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है क्योंकि वो उन्हें हम खुद कलेक्ट करते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा जो सेकेंडरी डाटा है वो ओरिजिनल नहीं होता। डिफरेंस इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो प्राइमरी डाटा है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, लेकिन सेकेंडरी डाटा का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब सीधी सी बात है कि प्राइमरी डाटा को जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो हमें अदर सोर्सेज से सिर्फ कलेक्ट करना है, उनमें टाइम नहीं लगेगा, कॉस्ट भी कम आएगी और एनर्जी भी सेव होगी। अब है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में डाटा कलेक्ट किया जाता है पर्सनली मीट बाय द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जिस भी पर्सन से हमें डाटा चाहिए उस पर्सन के साथ हम पर्सनली मीट करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे अपने ऑब्जेक्टिव से या फिर इंक्वायरी से रिलेटेड, और डाटा को कलेक्ट किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी कहाँ पर होगी? जहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड है वो लिमिटेड हो, यानी कि शॉर्ट लेवल पे जब है हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तब। एक ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी कि डाटा बिल्कुल ओरिजिनल हो, ये हमारी कंडीशन हो, यानी कि डाटा ओरिजिनल होना ही चाहिए, तो भी इसकी क्या होगी, वहाँ पर ज़रूरत होती है। फिर है इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट सीक्रेट। इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना हो या फिर एक्सपर्टाइज, केयर और डिवोशन की ज़रूरत हो इन्वेस्टिगेशन को। इसकी मेरिट्स क्या क्या होंगी? सबसे पहला है ओरिजिनलिटी, यानी कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, ओरिजिनल होंगे, एक्यूरेट होंगे, रिलायबल, हम उन पर कोई भी डाउट राइज नहीं कर सकते। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर हमें इन्फॉर्मेंट्स के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट पर्सनली मीट करेंगे हम उनसे, तो हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि हम उनसे अदर इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यूनिफॉर्मिटी, डाटा में क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, जिसके बेसिस पर हम आसानी से उसे कंपेयर कर सकेंगे। फ्लेक्सिबल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देंगे, वो फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। अब डीमेरिट क्या क्या होंगी? नॉट प्रॉपर फॉर वाइड एरियाज़, जहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज हो वहाँ पर इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। पर्सनल बायसनेस इसमें होगी कि भाई हम अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी भेदभाव कर देंगे। कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इससे हमारे रॉन्ग कंक्लूज़न भी निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन का माइंड यूज़ होता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट होता है कि जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके उसके किसी रिलेटिव से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उनके फ्रेंड से, नेबर से, विटनेस से, किसी से भी, यानी कि जिस भी पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उससे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करते। इसकी स्टेबिलिटी कहाँ पर होगी? जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज हो,
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल ना हो, या फिर हमारे जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स हैं वो कैपेबल ना हो इंफॉर्मेशन देने के लिए, और या फिर हमारी कमेटीज़ या फिर कमीशंस अपॉइंट कर रखे हैं गवर्नमेंट ने इंक्वायरी के लिए। मेरिट्स, वाइडर एरिया, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज हो वहाँ पर होगा ये, जहाँ पर कॉस्ट कम आएगी, एक्सपर्ट की ज़रूरत हो, फ्री फ्रॉम बायसनेस से फ्री होता है, और सिंपल होता है ये। डीमेरिट्स, लेस एक्यूरेट, इसका डाटा इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, बायस्ड होता है, पॉसिबिलिटी रहती है इसमें क्योंकि कई बार विटनेस अब वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। रॉन्ग कंक्लूज़न, केयरलेसनेस की वजह से हमारे कंक्लूज़न भी रॉन्ग हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज 2 मेथड किए प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।